इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट ने पूरी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पोल खोल दी है। अरे भाई साहब, 233 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में से सिर्फ 5 फंड ने पिछले 3 सालों में 25% से ऊपर के रिटर्न डिलीवर किए हैं। एंड गेस व्हाट, 5 में से 2 फंड्स मोतीलाल ओसवाल के ही है। बट इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही फंड की बात करेंगे, दैट इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने 33.08% रिटर्न डिलीवर किए हैं पिछले 5 सालों में। भाई अगर पैसा इसी स्पीड से कंपाउंड होता रहा ना तो 5 सालों में 1 लाख रुपए सीधे 4,17,411 रुपए बन जाएंगे। अगर भरोसा नहीं होता ना तो स्क्रीन पर ये कैलकुलेटर को देखो। इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपए, टेन्योर 5 इयर्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न 33.08%। ये देखो, मिल गया प्रूफ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये फंड इतना हाई रिटर्न दे कैसे पा रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये फंड आगे भी ऐसे ही हाई रिटर्न डिलीवर कर पाएगा? क्या आपको इसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? और जो लोगों ने ऑलरेडी यहां इन्वेस्ट करके लाखों का प्रॉफिट बनाया है, क्या उन्हें इस फंड में अभी भी कंटिन्यू करते रहना चाहिए या फिर हाई रिटर्न बनने के बाद अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखो, मोतीलाल ओसवाल का ये फंड अपनी कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर, हर बार इस फंड ने अपने बेंचमार्क रिटर्न्स को बीट करके अल्फा जनरेट किया है। लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न देखे ना तो इस फंड ने ऑलमोस्ट 33.08% का CAGR रिटर्न डिलीवर किया है, जबकि इंडिया के सारे मिड कैप फंड्स का मीडियन रिटर्न इससे कम है। इसीलिए वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार जैसे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म ने भी कंसिस्टेंटली इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग दी है और मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बेस्ट इक्विटी फंड हाउस का अवार्ड भी मिला है। सिर्फ पिछले 1 साल में इस फंड का AUM 143% से ग्रो हुआ है, यानी यूं समझ लो कि इस फंड पर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और इन सारी सक्सेस के पीछे इस फंड की एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जो शायद ही आपने कभी सोची होगी। 2024 में इस फंड ने सिर्फ 1 साल में 57% का रिटर्न दिया था। कैन यू इमेजिन? सिर्फ 1 साल में इन्वेस्टर के 1 लाख रुपए को 1,57,000 रुपए बना दिया। इस फंड की ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखकर एक बार के लिए तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने इनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी और स्ट्रेटेजी को स्टडी किया ना तो सब कुछ समझ में आ गया। देखो, अप्रैल 2024 तक इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 131% था, यानी ये फंड बार बार एक्टिवली अपनी होल्डिंग्स को रीबैलेंस करता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो बाकी मिड कैप फंड के कंपैरिजन में ज्यादा बाय एंड सेल करता है। जनरली जो फंड मैनेजर्स को अपने स्टॉक पिक्स पर लॉन्ग टर्म कन्विक्शन होता है ना, वो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, बार बार बाय और सेल नहीं करते हैं। जब मैंने इस फंड के पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज किया ना तो मुझे एक पैटर्न दिख गई। इससे ये पता चला कि ये फंड हर बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करके हाई रिटर्न्स कैसे डिलीवर कर पाता है। देखो, सबसे पहले तो ये फंड अच्छे IPOs में हाई कन्विक्शन के साथ सब्सक्राइब करता है और शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली इस फंड ने टाटा टेक्नोलॉजीज और आइडिया फोर्ज के IPO में इन्वेस्ट किया था। ये दोनों ही IPO ने लिस्टिंग पर आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिए थे, लेकिन बाद में प्राइस गिर गए। अगर आपने भी इनमें इन्वेस्ट किया होता ना तो आपको पता होता। आइडिया फोर्ज का IPO 672 रुपीज पर शेयर पर आया था। लिस्टिंग 1300 रुपए के आसपास हुई थी। इस फंड ने लिस्टिंग के बाद धीरे धीरे उस स्टॉक से जबरदस्त प्रॉफिट बुक कर लिया और आज ये स्टॉक सिर्फ 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO 500 रुपए पर शेयर पर आया था। लिस्टिंग 1200 रुपए पर हुई थी। स्टॉक 1400 रुपए तक गया था। इस फंड ने वहां भी धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर लिया और आज ये स्टॉक सिर्फ 700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हर बार लॉन्ग टर्म तक स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना बेनिफिशियल नहीं होता है। कभी कभी सही वक्त पर प्रॉफिट बुक करना ही जरूरी होता है। अब आप खुद सोचो, अगर फंड मैनेजर ने इन स्टॉक्स को आज तक होल्ड किया होता तो क्या वो इन्वेस्टर को आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे पाते? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए हाई स्टॉक टर्नओवर हर बार बुरा नहीं होता है और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग हर स्टॉक को शॉर्ट टर्म में ही बेच देते हैं। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बेट भी लेते हैं। देखो, फंड ने अपने इंसेप्शन के बाद से अब तक 160 यूनिक स्टॉक्स होल्ड किए हैं। एवरेज होल्डिंग पीरियड 18 मंथ्स का रहा है, जो एक एक्टिव फंड के लिए बिल्कुल हेल्दी है। और सिर्फ एवरेज नहीं, कुछ स्टॉक्स तो फंड ने 5 से लेकर 9 साल तक भी होल्ड किए हैं, जैसे कि वोल्टास जो लगभग 9 साल पोर्टफोलियो में रहा और इस दौरान 690% का रिटर्न जनरेट भी किया। बजाज फाइनेंस में तो इस फंड ने 25x यानी कि 2500% का रिटर्न बनाया, मतलब पैसा लिटरली मल्टीप्लाई हो गया। ये एग्जांपल्स ये दिखाते हैं कि फंड मैनेजर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचता है, बल्कि मल्टी बैगर स्टॉक्स पे भी पेशेंसली बेट करता है और यही एक सक्सेसफुल मिड कैप फंड की रियल
स्ट्रेंथ होती है। कई स्टॉक्स में तो इस फंड ने सिर्फ 3-4 महीनों में एग्जिट लेकर लॉस भी बुक किया है, लेकिन वो जरूरी था क्योंकि जब तक आप लॉस मेकिंग ट्रेड से एग्जिट नहीं लेते हो ना, तब तक आपका कैपिटल भी ब्लॉक रहता है और स्टॉक अगर और गिर गया ना तो कैपिटल लॉस भी हो जाता है। बेसिकली ये फंड मैनेजर इमोशंस पर नहीं, डेटा और परफॉर्मेंस पर भरोसा करते हैं। कई लोग गिरते हुए मार्केट में सिर्फ हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहते हैं, लेकिन इनका गेम अलग है। ये फंड हर मार्केट साइकिल में एक्टिवली इन्वॉल्व होकर विनिंग स्टॉक्स पिक करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्किन इन द गेम। इस फंड में प्रमोटर्स के भी 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। आप खुद सोचो, जिसके खुद के 2000 करोड़ रुपए एक फंड में लगे हुए हो, उसके लिए इस फंड की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा जरूरी होगी। इसीलिए ये फंड मैनेजर्स अपनी जी जान लगाकर काम करते हैं और एक ऐसी जबरदस्त सिस्टम फॉलो करते हैं जो दुनिया के टॉप बिलियनर्स की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी से इंस्पायर है। देखो, आज से ठीक 11 साल पहले 2014 में मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी ने अपने सालों के एक्सपीरियंस और वॉरेन बफेट की आइडिया से इंस्पायर होकर QGLP नाम का एक फ्रेमवर्क बनाया था, जिससे हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ पोर्टफोलियोज बनाए जा सकते हैं। एंड गेस व्हाट, मोतीलाल ओसवाल का ये मिड कैप फंड भी 2014 में ही शुरू हुआ था। टू बी प्रिसाइज 24 फरवरी 2014 को स्टार्ट हुआ था और सिर्फ एक साल में इस फंड ने 100% का रिटर्न डिलीवर किया था। मार्च 2015 में इस फंड का NAV 10 रुपए से 20 रुपए तक पहुंच चुका था। अब आप मानो या ना मानो, इस ग्रोथ का थोड़ा क्रेडिट तो इनकी इस QGLP फ्रेमवर्क को जाता है। ये फ्रेमवर्क में कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले 4 क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्गेविटी और प्राइस। ये 4 पिलर से डिसाइड करते हैं कि एक कंपनी लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगी या नहीं। इस फ्रेमवर्क की पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। देखो, ऑन एन एवरेज कोई भी मिड कैप फंड में 60 से 70 स्टॉक्स होते हैं, लेकिन इस फंड में सिर्फ 25 से 30 स्टॉक ही है, वो भी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से, यानी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ऑन बेस्ट स्टॉक्स। ये देखो, इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स और सेक्टर वाइज एलोकेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल्स, IT और स्पेशलिटी केमिकल्स पर पूरा फोकस है और आने वाले समय में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी यही सेक्टर्स लीड करने वाले हैं। देखो यार, म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं होता कि रैंडमली कोई भी 60-70 स्टॉक में पैसे लगा दो। पैसा लक से ग्रो नहीं होता है, सिस्टम और कॉन्सेंट्रेटेड बेट से होता है। यानी 20-25 अच्छे स्टॉक, हाई ग्रोथ स्टॉक सिलेक्ट करो और उस पर ही बेट लो। यही रीजन है कि पिछले 10 सालों से ये फंड हर बार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करते आया है। इस फंड ने मार्केट की हर साइकिल देखी है, मार्केट क्रैश हो या कंसोलिडेशन हो, करेक्शन हो या रिकवरी हो। ये फंड मार्केट की हर साइकिल को नेविगेट करते हुए टॉप परफॉर्मिंग फंड की लिस्ट में शामिल हुआ है। आज इस फंड का AUM 33,000 करोड़ से भी ऊपर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रमोटर ने खुद इस फंड में 2000 करोड़ रुपए लगाए हैं। 2024 में तो इस फंड ने सिर्फ एक साल में 57% का आउटस्टैंडिंग रिटर्न डिलीवर किया था। कई सारे न्यूज एजेंसीज, डिस्ट्रीब्यूटर और एनालिस्ट ने इस फंड को नंबर 1 मिड कैप फंड का टाइटल भी दे दिया था। आई नो, पिछले एक साल में मार्केट ने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से तो बेटर ही रिटर्न दिए हैं। कई मिड कैप फंड्स ने तो पिछले एक साल में 5-10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस फंड ने फिर भी 2% का पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। और सच बताऊं तो मार्केट के इस कंसोलिडेशन वाले फेज में आपको मार्केट से एग्जिट नहीं बल्कि एडिशनल एंट्री लेनी चाहिए। यानी अगर आपकी SIP चल रही है तो चलने दो, एक्स्ट्रा कैश आता है ना तो सिस्टमैटिकली यहां इन्वेस्ट करते जाओ। कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ही दिखता है। सिर्फ एक साल के परफॉर्मेंस से किसी फंड को जज नहीं किया जाता। ये फंड की एक स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त है। मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से विनिंग स्टॉक खरीदते हैं और जब मार्केट में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगते हैं ना, तब कैश मेंटेन करते हैं ताकि जब भी मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए ना, तब एंटर कर सके। एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर स्पेस की रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए डिक्सॉन जैसे टॉप स्टॉक्स में हेवीली इन्वेस्टेड भी है। तो भाई, आप मार्केट को टाइम करना छोड़ दो, अपनी SIPs कंटिन्यू करो और जब भी एक्स्ट्रा पैसा हो ना तो लॉन्ग टर्म के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर दो। असली गेम लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का है, बाकी चीजें फंड मैनेजर पर छोड़ दो। इस फंड में उनके भी 2000 करोड़ रुपए लगे हैं, वो लोग तो पूरा ध्यान दे ही रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी सही म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल जाए। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।